मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। इसके लगभग 10-15 दिन के बाद जो है हमारी क्लास चली, थोड़ी सी कुछ समस्या हो गई थी, इसलिए ऑनलाइन हम नहीं आ पाए थे। तो एक चीज़ आपको हम बताएं, कभी भी आपके पास जब फ्री मतलब जब आप इलाहाबाद में हो, तो पढ़ाई से कभी भी आपको कटौती नहीं करनी है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं कभी ना कभी आ जाती हैं, तो पढ़ाई में बाधाएं पड़ जाती हैं। इसीलिए हम यही सबसे कहते हैं, जो हमारे संपर्की या हमारे समकक्ष जो भी हैं, सबसे हम यही कहते हैं कि जब तक आप यहाँ हैं तो पढ़ाई में बिल्कुल ढिलाई न करिए, क्योंकि हम लोग इस अवस्था में आ गए, हम लोगों को चारों तरफ से कुछ न कुछ देखना पड़ता है। घर परिवार की समस्याएं और कई तरह से समस्याएं होती हैं, तो हम लोगों को यही सोचना रहता है, यही बात रहती है कि हम लोग यही प्रयास करें कि जब तक यहाँ रहें तब तक अच्छे ढंग से पढ़ते रहें, जिससे हो सकता है ऐसी कोई समस्या ना हो, लेकिन हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा पीछे न जाएं परीक्षा से। ठीक, हम लोगों की परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई हैं, सारी परीक्षाएं प्री भी है, मेंस भी है, तो हमको एक तरफ से सभी पढ़ना है। तो आइए उस क्रम में आज हम आप लोगों को एक नया लेके आए हैं। नया क्या है? एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर मिल जाता है, काल या समय। काल या समय को हम जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि जैसे हम आपसे कहें, किसी क्रिया के द्वारा हम उसके क्या है, उसके पूर्ण या अपूर्ण, किसी क्रिया के द्वारा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान हमें जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे काल या समय कहते हैं। ये तो पुस्तकीय ज्ञान है, लेकिन हम आपसे कहें, जिस क्रिया के द्वारा किसी के समय की बात की जाए, क्रिया के समय के बारे में बात की जाए, समय हमारा वर्तमान आज हो सकता है, भूत जो कल बीता हो वो हो सकता है, और भविष्य कल जो होने वाला है वो हो सकता है। तो जिस क्रिया के माध्यम से हमें समय का बोध जहां पर प्रतीत हो, उसे हम क्या कहेंगे? काल या समय कहेंगे, सीधे सीधे। अब यहाँ से आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो जरूर पूछा जा सकता है, कौन सा वर्तमान, भूत, भविष्य, या इन सब में अलग अलग तरीके से भेद आते हैं, जो आपको हम यहाँ बताते हैं। काल या समय की अगर हम बात करें, तो जैसे हम आपसे एक प्रश्न कहें, क्या कहेंगे? राम घर जाता है। एक प्रश्न यही सीधे सीधे यही आपसे पूछा जाए, क्या है? राम घर जाता है। और हम दूसरा प्रश्न कहें, राम घर गया है, दूसरा हो गया। और उसके बाद तीसरे पर यही हम देखें, क्या कह सकते हैं? राम घर जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम आपको तीन उदाहरण दिए हैं। तो राम घर जाता है मतलब ये क्या होता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये वर्तमान की बात कही जा रही है, अर्थात राम घर जाता है। तीन तरह से प्रश्न बनते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीन प्रकार से कालों को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। अभी सिर्फ इतने में हम समझेंगे कि राम घर जाता है, तो इससे इस वाक्य से हमें यही पता चलता है कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, अर्थात राम जो है घर जाता है। आज की बात हो गई। अब यहाँ दूसरे में हम देखते हैं कि राम घर गया है। इसका मतलब ये तो आज की बात कही नहीं, ये तो पहले की जो जा चुका है, मतलब ये। हाँ, हिंदी में क्या, हिंदी में तो होता है वर्तमान, भूत और भविष्य। आप अंग्रेजी में भी जानते हैं, तो वहां से न पकड़कर हम हिंदी में यहाँ देखते हैं, राम घर गया है। इसका मतलब है घर जा चुका है, पहले वो पहुंच चुका है। अभी तीसरे पर हम क्या देखते हैं? राम घर जाएगा। ना तो गया है और ना आज अभी जा रहा है, लेकिन ये स्थिति बाद की है, अभी थोड़े समय बाद जाएगा या कल जाएगा, लेकिन जाएगा। ठीक, हमने आपसे बताया काल या समय के तीन उदाहरण। राम घर जाता है मतलब ये आपको वर्तमान काल में पता चलता है कि राम घर जा रहा है या जाता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं राम घर गया है। इसका मतलब है कि राम घर गया है, इसके पहले पहुंच चुका है। यहाँ तो अभी तत्काल की बात कर रहा है कि जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ घर गया है। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं तो राम घर जाएगा। इसका मतलब ना तो जा चुका है और ना जा रहा है, लेकिन जाएगा। तो जाएगा कब? भविष्य में जाएगा।
यहाँ हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ इसको अगर हम देखें तो वर्तमान काल हो जाता है, यहाँ क्या होगा, यहाँ भूतकाल हो जाएगा और इसमें हम देखें तो भविष्य काल की बात हो जाती है। ठीक? अब हमने आपको उदाहरण से बताया, लेकिन अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके कुछ प्रकार हो जाते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी प्रश्न में यही आ जाता है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं काल के विभाजन के बारे में हम देखते हैं। 3 प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। पहला कौन-सा कर सकते हैं? पहला कर सकते हैं वर्तमान कर सकते हैं और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा और यहाँ तीसरे की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, भविष्यकाल। ठीक? यहाँ इसका कोड आपको याद करना है। कोड के बारे में अगर हम बात करें तो 5, 6, 3 यही तो इसका क्रम है। 5, 6, 3 मतलब 563। 563 आपको याद करना है। यदि भूत, वर्तमान, भूत और भविष्य अगर इस तरीके से क्रम से याद किए हैं तभी 563 हमारा कोड काम करेगा। यदि हम इधर उधर कर देंगे तो हमारा कोड बदल जाएगा। ये हमारा अपना फार्मूला है। अगर आपका स्वयं कोई फार्मूला हो तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो जान रहे हैं वही जानते रहेंगे। अब हमने कहा वर्तमान की अगर हम बात करेंगे, वर्तमान को हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। भूत को कितने में कर देंगे, 6 में कर देंगे और भविष्य को कितने में कर देंगे, 3 कर देंगे। तो हमने आपसे बताया कि वर्तमान काल 5 प्रकार होता है, भूतकाल 6 प्रकार होता है और भविष्य 3 होता है। तो ठीक है, हम लोग यही जानते हैं जो वर्तमान चल रहा है, एक कॉमन सेंस की बात है कि जो वर्तमान की स्थिति चल रही है वो 5 प्रकार की होती है। आजकल भूतों की संख्या ऐसे मानना है हमको, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक? जैसे कोई सीरियल आप देखते हैं उसमें लिखा रहता है ना, इसका वास्तविकता से लेने देना कुछ नहीं है, तो यहाँ भी वैसे ही है। भूतकाल हम जानते हैं कि भूतों की संख्या इस समय ज़्यादा बढ़ गई है। अब कैसे क्या है वो हमको नहीं समझ रहा है, लेकिन भूतकाल ज़्यादा है, भूत ज़्यादा हो गए। अब देखिए सीधी सी बात है, हम कुछ वर्तमान को अपने जान सकते हैं, कुछ भूत को भी जान सकते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में थोड़ा जानकारी हमको कम होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ भविष्य काल को सिर्फ 3 कालों में ही बांट देंगे। क्या? वर्तमान काल के 5 प्रकार हो जाएंगे, भूतकाल के 6 प्रकार हो जाएंगे और भविष्य काल के 3 प्रकार हो जाएंगे। तो वर्तमान, भूत और भविष्य ऐसे कोड करेंगे। यदि ये क्रम है तो 563 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान का 5 हो जाएगा, भूत का 6 हो जाएगा प्रकार और भविष्य का 3 हो जाएगा। ठीक? अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वर्तमान, भूत और भविष्य के 5-5 प्रकार, 5-6-3 प्रकार जो हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान काल। पहला क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल पहले नंबर पर। अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल। अब काल आप यहाँ जोड़ लीजिएगा। ठीक? और तीसरे नंबर पर यहाँ हम देखते हैं तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक? चौथे नंबर पर यहाँ हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवें नंबर पर हम देखते हैं संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक, आपने क्या देखा, हमने कहा वर्तमान के 5 भेद हो जाएंगे। एक सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, तीसरा तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा और संदिग्ध और संभाव्य। अब यहाँ हम देखते हैं सामान्य वर्तमान कहते किसे हैं। जैसे आपसे हम कोई बात कहें, जिस क्रिया का कार्य वर्तमान स्थिति में संपन्न होगा, अर्थात वर्तमान में तुरंत अभी जो है सामान्य स्थिति में घटित हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे सामान्य कहेंगे। जैसे हम कहें राम बाजार जाता है, जैसे हम कहें राम बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल की बात हो जाएगी। अब यही हम दूसरे नंबर पर देखें पूर्ण वर्तमान काल।
पूर्ण वर्तमान काल की अगर हम बात करें तो इसमें कोई कार्य पूर्ण होने की संभावना हमें पता चलता है, कोई कार्य जो है वो पूर्ण हो रहा है। जैसे वह जाता है, इसका मतलब वह जाने का कार्य पूर्ण हो रहा है, उसका पूरा हो जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से तुम जाते हो। ठीक, अब ये जो भी वर्तमान काल में आपको यही जानना है कि जो कार्य पूर्ण हो जा रहा है उसे पूर्ण वर्तमान में कहेंगे। अब तात्कालिक की हम बात करते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल को आप क्या समझेंगे? जैसे आप अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखते हैं रहा है, रही है आदि शब्द आता है जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ क्या समझना है, यहाँ रहा है, रही है, यही शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे। तात्कालिक में क्या हो जाता है, रहा है, रही है शब्द आपको, अर्थात कोई कार्य तत्काल हो रहा है। जैसे राम घर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, तत्काल की बात, राम अभी तुरंत घर जा रहा है। तो वर्षा हो रही है, मतलब क्या हो गया, ये भी कार्य अभी तत्काल हो रहा है। ठीक, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, तो तत्काल की, अभी तत्काल जो कार्य चल रहा है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अभी तत्काल कार्य हमारा चल रहा है। ठीक, अब संदिग्ध और संभाव्य दोनों एक ही तरह के लगते हैं, एक ही तरह के समझिए तो है ही, लेकिन कुछ विद्वान इनको अलग कर देते हैं, संदिग्ध और संभाव्य एक कर देते हैं, कुछ विद्वान संदिग्ध और संभाव्य को अलग मानते हैं। आप पुस्तकों में चाहे हरदेव बाहरी की पुस्तक में देखेंगे और चाहे वासुदेव नंदन जी की पुस्तक में देखेंगे, तो एक लोग इसको एक में मानते हैं, तो एक लोग इसको अलग कर देते हैं। तो बात वही है, जैसे संदिग्ध, किसी कार्य में हमें संदिग्धता हो, जैसे पढ़ने में हम अब पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ते, हमारे पढ़ने में कोई रुकावट आ जाए तो हो सकता है संदिग्ध बात हो वहां पर। तो हो सकता है जैसे शायद रमेश रमेश पढ़ता होगा या शायद रमा पढ़ती होगी, यहाँ क्या है, यहाँ संदिग्धता की बात हो जाती है। ठीक, अब यहाँ संभाव में भी वही बात आ जाती है, रमा शायद रमा बाजार गई हो, रमा बाजार गई हो। अब संदिग्ध की हम बात करेंगे तो संदिग्ध कोई भी बात आपको शायद से यदि पता चलता है तो क्या करेंगे, किसी में शायद आ गया है तो संदिग्ध हो जाएगा। संभाव में क्या होता है कि एक संभावना होती है कि हाँ ये कार्य हो सकता है, और संदिग्ध में क्या होता है, वो भी वही बात होती है, दोनों बातें एक ही तरह की हमको लगती हैं। तो अभी हम उदाहरण से इसको देखेंगे। संदिग्ध में सीधे सीधे यही समझना है, किसी कार्य के होने में संदिग्धता होती है, कार्य होगा कि नहीं होगा संदिग्ध मामला रहता है, और यहाँ क्या होता है, संभावना रहती है कि हाँ कार्य होगा कि नहीं होगा। ठीक, दूसरे नंबर पर इसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग उदाहरण से सभी देखेंगे। अब यहाँ आते हैं भूतकाल पर। हमने आपको बताया कि भूतकाल के 6 भेद हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाता है, वहां हमने सामान्य देखा था, तो यहाँ सामान्य भूतकाल को देख लेते हैं। ठीक, सामान्य भूतकाल। ठीक, उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पर हम देखते हैं क्या, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तीसरे नंबर पर हम देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और यहाँ चौथे नंबर पर हम देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और पांचवें नंबर पर हम देख लेते हैं संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद छठे नंबर पर हम देखते हैं, यही एक यहाँ देखा जाता है कि संभाव्य किसमें होता है, तो संभाव्य सिर्फ वर्तमान काल में होता है, ना तो भूतकाल में और ना भविष्य काल में। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। अगला छठा हम देखते हैं हेतु, हेतु मद, हेतु मद भूतकाल। ठीक, यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हेतु मत भूतकाल हमने देखा, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। अब हम सामान्य की बात करें, आपसे कहें कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, तो जिस भूतकाल में क्रिया का विशेष समय का ज्ञान ना हो, तो वहां सामान्य से हम कह सकते हैं। जैसे हमने कहा सीता गई,
जैसे हमने कहा सीता गई, इसका मतलब गई वर्तमान सामान्य, सामान्य से भूतकाल की बात। सीता गई, राम गया, ये सब क्या हो जाएगा, सामान्य सी बात है। आसन्न की अगर हम बात करें, आसन्न का मतलब होता है निकट या समीप, कोई कार्य बहुत करीब या निकट जैसे वहां वर्तमान में हमने देखा तात्कालिक, वैसे यहाँ भूतकाल में आसन्न हो जाएगा तत्काल। मैंने आम खाया है, मतलब अभी तत्काल की हम बात कर रहे हैं आपसे कि मैंने आम खाया है। ठीक, राम अभी आया है, इसका मतलब है कि राम अभी अभी तुरंत जस्ट निकट या बहुत जल्दी आया हुआ है। ठीक, अभी अभी राम सो गया, मतलब अभी तुरंत की ही बात है कि राम सो गया, आसन की बात। अब यहाँ पूर्ण भूतकाल की हम आपसे बात करें तो पूर्णता का यही होगा कोई कार्य आपका पूर्ण हो गया हो। जैसे हम आपसे कहें राम खेल रहा था, मतलब खेल रहा था, ये क्या होगा, ये तो अपूर्ण हो जाएगा। जैसे हम कहें राम खेल रहा था, तो अभी उसका कार्य चल रहा था ना। अब यहाँ पूर्णता की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, अगर पूर्ण का बात करें तो क्या होगा, वे आए थे, मतलब अभी हम कहें पूर्ण, वे आए थे, उसने मुरारी को मारा था, उसने खाना खाया था। इसका मतलब है कि ये पूर्णता की बात हो जाएगी, कार्य पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। अभी हम अपूर्ण की बात करें, अपूर्णता क्या होता है, अपूर्ण कोई कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य हमारा चल रहा है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये अभी हमारा कार्य जो है चल रहा है, तो अपूर्ण कार्य है। ठीक, चल रहा है। तो अपूर्ण में अगर हम कहें राम खेल रहा था, इसका मतलब है अभी खेल उसका चल रहा है। अगर हम कहें सुरेश गीत गा रहा था, तो जाहिर सी बात है अभी उसका गाने का प्रोग्राम चल रहा है। जैसे सुरेश भोजन कर रहा था, इसका मतलब है कि अभी वो भोजन कर रहा है, अभी उसका, अभी हम कहें भोजन कर लिया था, तब तो पूर्ण में हो जाएगा। अगर हम कहें भोजन कर रहा था, तो क्या होगा, अपूर्णता का बोध करेगा। अगर यहाँ संदिग्ध की हम बात करें, तो संदिग्ध में हमने आपको बताया कि शायद शब्द जहां भी आपको मिल जाए वहां संदिग्ध। जैसे हम आपसे कहें शायद तुमने पढ़ा होगा, शायद तुमने पढ़ा होगा, तो क्या होगा, ये भूतकाल का संदिग्ध भूतकाल होगा। शायद तुमने खाया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संदिग्ध भूतकाल में हो जाएगा। यहाँ पर छठे नंबर पर हम देखते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल का आप जानते हैं, जैसे मैं आता तू जाता, तू कमाता मैं खाता, ये सब एक दूसरे से वाक्य उपवाक्य इसमें जुड़े रहते हैं, तो हम वहां से देख सकते हैं। ठीक, अगला हेत हेतु मत आप देखे हैं क्या है कि इसमें वाक्य उपवाक्य दोनों पता चलता रहता है। यदि वह आता तो मैं जाता, ये सब हो जाएंगे हेत हेतु मत भूतकाल की। आइए आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल के सिर्फ 3 ही हैं जो आपको जानना है, इसमें तो बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल, सामान्य तो सब में आपको मिलता है, सामान्य वर्तमान भी मिलता है, सामान्य भूत में मिलता है और सामान्य भविष्य काल भी मिलता है। ठीक, सामान्य भविष्य काल एक नंबर पर। अगर यहाँ दूसरे नंबर पर हम बात करें तो संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। ठीक, तीसरे नंबर पर यदि हम देखें क्या हो जाता है, हेतु हेतु मद हेतु हेतु मद भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। 3 भविष्य के हो जाते हैं, जो कि हमको जानना है कौन कौन से हो जाते हैं। भविष्य काल की बात करते हैं, तो भविष्य काल में यदि हम आपसे कहें तो क्या हो जाता है, जैसे हमने कहा था थोड़ी देर पहले, वह जाएगा, वह पढ़ेगा, इसका मतलब भविष्य की बात हो जाती है। ठीक, अब यहाँ हम आपसे कहें कि मैं पढ़ूंगा वह जाएगा, तो सामान्य भविष्यकाल की बात हो जाएगी। जैसे मैं जाऊंगा वह पढ़ेगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो सामान्य भविष्यकाल में हो जाएगा। अगर संभाव्य भविष्यकाल की हम बात करते हैं तो संभावना, संभव है कि कल राम आए, संभावना शायद कल राम आए, हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हेतु हेतु मद में क्या हो जाता है कि वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं।
ठीक। अब क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल में, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। ये सब क्या है, इसके हेतु हेतु मत के उदाहरण हैं। मित्रों, हमने आपको क्या बताया आज? आज हमने आपको काल के बारे में बताया। काल अगर हम देखते हैं तो तीन प्रकार से हो जाता है। कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान में हमने बताया सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक, संदिग्ध और संभाव्य। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध, हेतु हेतु मत। और भविष्य में हम देखते हैं तो सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग वर्तमान काल के सामान्य, पूर्ण, तात्कालिक, संदिग्ध और संभाव्य को देखते हैं। उसके बाद भूतकाल को, फिर भविष्य काल को। तो आइए एक एक को हम लोग उदाहरण सहित इनको देखते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं परिभाषा के साथ। अभी तो एक जो है समझने की बात हमने आपको बताया, अभी तक यहाँ लिखने का कोई कार्य नहीं था। अब हम शुरू करेंगे और यहाँ से लिखा जाएगा। आप भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो जैसे भी आपकी जो समझ में आए। ठीक। अब हम काल या समय की परिभाषा, उसके बाद उसके कुछ उदाहरण देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए मित्रों, आगे हम लोग एक एक वर्तमान काल, उसके बाद भूतकाल, फिर भविष्य काल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले काल की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा क्या हो सकती है? ठीक। काल क्रिया, काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया के जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण, पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो। हो या होता है, जो भी आप कहिए। काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। तो ठीक, यहाँ पर हम काल की परिभाषा बताए। फिर आपसे हम क्या बताएं? हमने कहा राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो हम क्या इसे समझेंगे? इसे हम कहेंगे वर्तमान काल। ठीक। राम घर जाता है, वर्तमान काल। यहाँ अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें, राम घर गया था, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल। उसके बाद अगले तीसरे नंबर पर हम देखते हैं क्या है, राम घर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भविष्य काल। इसके पहले आप देख चुके हैं वर्तमान के कितने प्रकार होते हैं, भूत के कितने होते हैं और भविष्य के कितने होते हैं। ठीक, इतना तो आप देख चुके हैं। जिस क्रिया के काल क्रिया के उस रूपांतरण को आप यहाँ काल भी कह सकते हैं या यहाँ समय भी, दोनों बात एक ही है। समय या काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। राम घर जाता है, वर्तमान स्थिति पता चलता है। राम घर गया था, भूत की बात होगी, पहले घर जा चुका था। अब यहाँ राम घर जाएगा, इसका मतलब ये भविष्य की बात होगी। तो ठीक है,
अब इतना हो गया। आगे हम लोग क्या देखते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल हेडिंग डालते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या। सबसे पहले हम कहेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल की अगर हम प्रकार की बात करें तो 5 प्रकार हो जाता है। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें, वर्तमान काल की परिभाषा, ठीक, परिभाषा अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है वर्तमान काल की, जिस क्रिया के कार्य, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, हमने आपको क्या बताया कि जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे राम बाजार जाता है। पहला उदाहरण हो गया, राम बाजार जाता है। दूसरे नंबर पर हम कहें वह बाजार जाता है। अगले नंबर पर, तीसरे नंबर पर उदाहरण में हम कहते हैं तुम बैठो मैं अभी आया। क्या हो जाएगा, ये आपका वर्तमान काल में हो जाएगा। हमने बताया जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। राम बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तुम बैठो मैं अभी आया। ये क्या हो जाएगा, ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। अब वर्तमान काल में हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्तमान काल में हम सबसे पहले सामान्य को देखते हैं। क्या देखते हैं, सामान्य वर्तमान। एक नंबर पर यहाँ हम देखते हैं, पहले नंबर पर सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल पहले नंबर पर। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाता है, जिस क्रिया का होना या करना, जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही होना या करना वर्तमान समय में ही हो, हाँ, समय में ही मालूम हो, समय में ही मालूम हो, तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक, अब यहाँ उदाहरण में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। उदाहरण में सामान्य की हम बात करें तो सामान्य सी बात है, वह जाता है। अगर दूसरे नंबर पर हम कहें कि ये प्रश्न शायद यूपीएससी में आया हुआ है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं। चहचहाने लगती हैं। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं। अगले नंबर पर हम देखते हैं वह आता है। वह आता है।
तो क्या ये वर्तमान इससे पता चलता है। सामान्य वर्तमान की हम बात करें, जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे हमने कहा वह जाता है, मतलब वो सामान्य सी बात है, सामान्य रूप से अभी जा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वह आता है। और उसके बाद अगला उदाहरण हो जाएगा, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। ठीक, एक बार पुनः देखिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए सुन लीजिए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, ये सामान्य वर्तमान काल की। ये सुबह चिड़िया चहचहाने लगती हैं और आकर्षक वाला, ये दोनों यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा काल है, तो सामान्य वर्तमान काल विकल्प में था, जो कि वही सही था। ठीक, उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं, कौन सा हो जाता है। अब चाहे आप जो भी कहिए, दूसरे नंबर पर इनका क्रम तो कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ कहें तो दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल को आप क्या जानते हैं। जैसे हम कहें जिस क्रिया के होने या करने के पूर्णता का बोध होता है। जैसे हम आपसे कहें जिस क्रिया के, लिख लेते हैं यहाँ पर, जिस क्रिया से पूर्णता होने का बोध होता है, पूर्णता होने का बोध होता है, तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक, हाँ। अब हाँ, थोड़ा सा छूट गया यहाँ पर। जिस क्रिया से वर्तमान काल में ना, जिस क्रिया से पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो, वर्तमान काल में हो, काल में होता है, हाँ, वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। अब यहाँ हम देखें उदाहरण से, तो उसने खाया है, क्या है। अगर यहाँ हम देखें तो उसने खाया है। ठीक, यहाँ क्या होगा, पूर्ण वर्तमान, अर्थात उसका कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं मोहन पढ़ा है, क्या है। दूसरे पर मोहन पढ़ा है, लड़के ने, अगला है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्तमान काल की बात हो जाएगी। हम देखें पूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया से पूर्णता का बोध हो वर्तमान काल में होता है, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। और उसने खाया है, मोहन पढ़ा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, क्या हो जाएगा, ये पूर्ण। हमने आपको बताया था कि पूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं जिसमें वर्तमान काल में जो कार्य आपको पूर्णता प्रतीत हो, पूर्ण हो गया है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगर यहाँ तीसरे नंबर पर हम यही देख लेते हैं, पूर्णता के बाद अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, अब अपूर्णता की अगर हम बात करते हैं, अच्छा हाँ, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर अपूर्ण के बाद जो है क्या हो जाएगा, सामान्य पूर्ण, और यहाँ अपूर्ण नहीं होगा, यहाँ पर तात्कालिक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक, वो भविष्य को भूत में हो जाएगा अपूर्ण, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक, यहाँ पर हम लोग उदाहरण से देखते हैं। तात्कालिक में आपका जिस क्रिया में कार्य होने या करने की जिस क्रिया, क्या है, जिस क्रिया में कार्य के होने या कार्य के
होने या करने की निरंतरता का बोध हो। निरंतरता वर्तमान समय में, निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो तो वहाँ तात्कालिक वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल होता है। यहाँ पर हम उदाहरण से देखते हैं तात्कालिक में, जैसे मैं जा रहा हूँ, पहला हो गया। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तो वह आ रहा है, वह आ रहा है, दूसरा उदाहरण हो गया। अगर यहीं तीसरे पर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक। तात्कालिक वर्तमान काल की हम बात करें, जिस क्रिया में कार्य के होने या करने के निरंतरता वर्तमान समय में ही मालूम हो तो वहां पर तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका वर्तमान हो जाएगा। ठीक। अब वर्तमान का अगला भेद हम देखते हैं, चौथा। चौथा भेद क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। चौथा भेद क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में हम देखते हैं क्या होता है, जिस क्रिया से कार्य होने या करने, जिस क्रिया से कार्य होने या करने, जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह, जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक। अब यहाँ उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे हम आपसे कहें राजेश पढ़ता होगा। राजेश पढ़ता होगा, मतलब यहाँ जो है संदिग्ध बात कही जा रही है। वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा। ठीक। ये क्या होगा, ये आपका संदिग्ध हो जाएगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। राजेश पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा। यह संदिग्ध बात पता चल रहा है। ठीक। उसके बाद अगला और पांचवा अंतिम क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ देखते हैं, जिस क्रिया से कार्य के होने या जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना, कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक। अब यहाँ उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि रमा बाजार गई हो। रमा बाजार गई
हो। ठीक। अगले नंबर पर हम देखते हैं वह आया हो। वह आया हो दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं वह लौटा हो। वह लौटा हो। ये क्या है? ये हमारा वर्तमान काल का अंतिम संभाव्य है। संभाव्य वर्तमान काल जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो वह संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे रमा बाजार गई हो, वह आया हो और वह लौटा हो। ठीक मित्रों, आज जो है हम लोग इतना ही काल या समय में देखेंगे। वर्तमान काल के ही प्रकार हम लोग देख चुके हैं। अब कल की क्लास में भूत और भविष्य दोनों को देख लिया जाएगा। तो एक समरी के रूप में हम लोग देखते हैं कि क्या अभी तक हम लोग पढ़े। थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया, क्या बताया कि हम लोग काल या समय पढ़ रहे हैं जिस क्रिया का पूर्ण या अपूर्णता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल या समय कहते हैं। तो हमने कहा काल के 3 प्रकार हो जाएंगे। एक वर्तमान होगा, भूत होगा और भविष्य होगा। वर्तमान के हमने 5 प्रकार बताया, भूत का हमने 6 बताया और भविष्य का हमने 3 बताया। तो एक बार हम लोग गिनते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो सामान्य वर्तमान काल हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है, तात्कालिक वर्तमान काल हो जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है और संभाव्य वर्तमान काल हो जाता है। ये तो वर्तमान काल की बात हुई। अब हम 6 भूतकाल के बारे में देखते हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमुत भूतकाल और आसन्न भूतकाल। ये आपके 6 प्रकार हो जाते हैं भूतकाल के। और हमने बताया कि भविष्य काल के सिर्फ 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमुत भविष्य काल। तो हम लोग देखें, आपसे तो कभी कभी यही प्रश्न पूछ लेता है कौन सा वर्तमान काल है, कौन सा भूत है और कौन सा भविष्य है। प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो एक वाक्य दे देंगे उसमें से पूछ लेंगे कि वाक्य कौन सा है। या तो सामान्य, या तो वर्तमान का होगा, या तो भूत का होगा, या तो भविष्य का। संभवतः अभी तक हम जितना आपसे देखे हैं या तो वर्तमान काल का होता है या तो भूत का होता है। भविष्य का ऐसे बहुत कम पूछा गया है क्योंकि थोड़ा सा जो परीक्षा एग्जामिनर हैं, जो पेपर प्रश्न पत्र बनाते हैं, उनको पता रहता है कि हम कहाँ कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। तो वर्तमान और भूत में हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहीं से प्रश्न आपको दे देते हैं। अभी एलटी में भी शायद इस तरीके से कोई एक प्रश्न आया था, हमको याद नहीं आ रहा है, कल उसको हम बता देंगे। तो ठीक है मित्रों, आप लोगों से एक हमारी विनम्र निवेदन है या गुजारिश, जो भी आप समझें, कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए। देखने के बाद एक लाइक जरूर कर दिया करिए। अगर आपको क्लास में कोई समस्या लग रही है या आप अपना सुझाव हमको देना चाहते हैं तो जरूर बताएं। सुझाव देखिए, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। जितना ज्ञान आपको है उतना ही हमको है, जितना आईक्यू लेवल आपका है उतना आईक्यू लेवल हमारा भी है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई भगवान है, भगवान कोई नहीं है। हाँ, मिस्टेक किसी भी से हो सकती है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं तो हो सकता है कोई लिखने में वर्तनीय शुद्धि हो सकती है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। थोड़ा सा तेज लिखना होता है इस वजह से। तो ठीक है, आप लोग देखिए, देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने मित्रों को जरूर भेजिए, वो भी यहाँ पे देखें। ठीक है, अगली क्लास कल आपसे हम लोग मिलते हैं जिसमें भूत और भविष्य दोनों को समाप्त करके फिर परसों से अगली टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।